नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। लद्दाख में एक बार फिर जो पड़ोसी चीन ने हिमाकत करने की कोशिश की है और दो नए कस्बे बसाने की बात जो है वहां पर शुरू हुई है, उसको लेकर भारत पूरी तरह सख्त है। जवाब दे दिया गया है कि यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चीन जो अभी पिछले कुछ समय से प्रधानमंत्री और भारत की तारीफ भी कर रहा था, वो समझ आ रहा था कि कहीं ना कहीं ये चालबाजी अब छोड़ देगा। हालांकि उसकी फितरत पे भरोसा नहीं किया जा सकता, यह भी साफ साफ है। लेकिन पिछले दिनों रायसीना डायलॉग में जिस तरीके से फिलीपींस के जो आर्मी चीफ हैं ब्राउनर, उन्होंने कहा दिया था कि भैया भारत का भी वही दुश्मन है जो हमारा दुश्मन है। खुले तौर पर उन्होंने चीन को अपना दुश्मन बताया था। तो क्या साउथ चाइना सी में अब कुछ बड़ा होने वाला है? लद्दाख में जो गलती नहीं करनी थी वो अब चीन ने कर दी है। क्या यह आखिरी गलती होगी? पंकज जी मेरे साथ है। पंकज जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पहले मैटर समझना है कि क्या है। हाँ। कुछ दिनों पहले एक खबर आई थी कि चीन ने दो नई काउंटी का ऐलान किया है। काउंटी को चाइनीज में भाषा में श्योन कहते हैं। वो जो दो काउंटी थी, भारत सरकार का कहना था कि इसमें से एक काउंटी का जो कुछ इलाके हैं वो भारत प्रशासित लद्दाख के इलाके को आपने अपनी काउंटी में जोड़ लिया है। हाँ। और इस बात को लेकर भारत सरकार ने आपत्ति भी जताई। उसी सिलसिले से जुड़ा हुआ एक सवाल लोकसभा में पूछा गया तो गृह राज्य मंत्री ने जवाब देते हुए वही कहा कि हाँ, ये बात सच है कि चाइना ने दो काउंटी बनाने का ऐलान किया था। ये बात भी सच है कि हमारे कुछ इलाकों को उसने अपने जोन यानी काउंटी में ऐड कर लिया, जो कि भारत का इलाका है। इसके खिलाफ भारत सरकार ने डिप्लोमेटिक स्तर पर कड़ी प्रतिक्रिया दर्ज कराई थी। यही जानकारी विपक्ष चाहता था कि आपने क्या किया। कहा कि भाई वो चाहे आप नया नाम दे दे, वो किसी इलाके पे दावा करे, पर सिर्फ दावा करने से उसका इलाका नहीं हो जाता। अगर उसने कुछ कोशिश की या हिमाकत की तब पता चलेगा कि वो चाइना का इलाका है कि भारत का इलाका है। ऐसे तो वो भारत के नक्शे को भी डिस्टॉर्ट करके दिखाता है। तो सिर्फ नक्शे को डिस्टॉर्ट करके दिखाने से हम क्या कर सकते हैं? प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। वही हमने किया है। ये तो ये बात होगी। दूसरी बात यह है कि आपने बिल्कुल सही कहा, चाइना अपने आसपास के सारे देशों को, जितने भी चीन के आसपास के पड़ोसी देश हैं, उसकी विस्तारवाद नीति से परेशान है। लगभग हर देश के इलाके को, भूभाग को चीन अपना इलाका बोलता रहा है और कहता रहा है कि वन चाइना पॉलिसी है। वन चाइना पॉलिसी के तहत उसने तिब्बत पे कब्जा कर लिया। वन चाइना पॉलिसी के तहत अब ताइवान पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। भूटान की तरफ आगे बढ़ा था, जिसे भारत ने रोक दिया। भारत के कुछ हिस्से का है साउथ चाइना सी के जितने देश हैं, उन सभी देशों के हिस्से को चाइना कहता है कि हमारा हिस्सा है, लेकिन सिर्फ उसके से नहीं होता। असली सवाल यह है कि चीन दावा करने के लिए तो कुछ भी है। चाइना कल को जाके ये बोल दे कि आधा यूरोप मेरा है, लेकिन सिर्फ बोल देने से थोड़ी ना हो जाएगा। हाँ। अगर हिम्मत है, तुमने तो भूटान जैसे देश को कमजोर समझ के कोशिश की थी। क्या हुआ उसके बाद? डोकलाम। तुमने गलवान घाटी में कोशिश की थी कि उस लेक के एक हिस्से को अपने कब्जे में ले लो, लेकिन हुआ क्या? गलवान हुआ। और उसके बाद क्या हुआ? शांति समझौता हुआ। आज की तारीख में दक्षिणी चीन सागर का कोई भी देश हो, या फिर भारत हो, या फिर इवन छोटा सा देश नेपाल और भूटान हो, चाइना के सामने दबने के लिए कोई तैयार नहीं है। यही चाइना की सबसे बड़ी परेशानी है। और चाइना के बारे में हमेशा कहा जाता है कि वो जानबूझकर विवाद खड़ा करता है। ये उसकी विस्तारवाद नीति का हिस्सा है कि पहले दावा करो और दावा किए हुए इलाकों पे समझौते के लिए बैठाओ। जैसे वो भारत के अरुणाचल पे दावा करेगा और कहेगा कि बातचीत कीजिए, तो अरे हम अरुणाचल पे क्यों बातचीत करें, वो तो हमारा है ही। बिल्कुल। हम तो बातचीत करेंगे तो ताइवान पे बातचीत करेंगे। वो अगला फ्रंट खोलता है ताकि सामने वाले पे डिप्लोमेटिक प्रेशर बने, और ये चाइना की फॉरेन पॉलिसी का अहम हिस्सा है। इसलिए हमें नहीं घबराना है। और जो विपक्ष बार बार ये सवाल करता है कि ये कब्जा कर लिया, वो कब्जा कर लिया, यहां बना दिया, नहीं, ये चाइना प्रोपेगेंडा टूल है, जो कि चाइना मॉर्निंग पोस्ट, वहां का ग्लोबल टाइम्स और कुछ इस तरह के वहां के मीडिया आउटलेट्स बार बार भारत में बम्बार्ड करते हैं कि हमने देखिए आपके इलाके में कैंप बना लिया, और यहाँ का विपक्ष परेशान कि कैंप बना लिया। अरे कैंप नहीं बनाया। लेकिन पंकज जी, अब सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले दिनों जिस तरीके से स्क्वाड, एक संगठन जिसमें जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, भारत को शामिल करने के लिए और दक्षिण कोरिया को शामिल करने के लिए एक न्योता दिया गया। अब हालांकि कई जानकार ये मानते हैं, आप भी शायद इस बात को मानते होंगे कि स्क्वाड में शामिल नहीं होगा भारत चीन के खिलाफ।
क्यों सिर्फ फिलीपींस की वजह से लड़ाई लेगा? हालांकि हमने उसे ब्रह्मोस दिया, हम उसे मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, हम सबका सम्मान करते हैं, सबके साथ हैं, लेकिन हम किसी के लिए आगे जाके क्यों लड़ेंगे? अब अगर लद्दाख में अभी भी चालबाजी नहीं छोड़ रहा है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं छोड़ रहा है, हम सब जानते हैं, तो क्या उसके बाद उसे कूटनीतिक तौर पर काउंटर करने के लिए कुछ ऐसी गतिविधि हम साउथ चाइना सी में कर सकते हैं जिससे और दबदबा हमारा बढ़ जाए चाइना के ऊपर और चाइना को समझ आए कि वो गलती कर रहा है? नहीं, दो बातें। एक तो क्वाड के 4 देशों का समूह है जिसमें जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है और इंडिया है। वो ऑलरेडी इंडिया पार्ट है, लेकिन वो देश चाहते हैं, बाकी के 3 देश चाहते हैं कि भारत उसी तरह आक्रामक नीति चाइना के खिलाफ अपनाए जैसा वो चाहते हैं। भारत का ये कहना कि हम आपके अनुसार नहीं करेंगे, हम अपनी फॉरेन पॉलिसी के अनुसार करेंगे। हो सकता है चाइना को हम इंगेज करें, तो ये नहीं। एक तो वो क्वाड वाला विषय हो गया। दूसरी बात आपने कही ना कि भारत के आसपास नहीं, एक तो क्वाड हो गया, बिल्कुल पंकज जी। एक आपने कहा क्वाड, एक है स्क्वाड जिसमें फिलीपींस ने अभी आने का न्योता दिया है। हाँ, मैं उसकी बात कर रहा हूं। नहीं, उसमें देखिए चाइना के खिलाफ हम नहीं किसी भी मूवमेंट में शामिल होंगे। हमारी स्वतंत्र विदेश नीति है, दूसरे के कहने पर तो बिल्कुल नहीं शामिल होंगे। हाँ। और जो दूसरी महत्वपूर्ण बात आपने कही, चीन ने भारत के आसपास के देशों में अपने पोर्ट्स बनाए, हाँ। जिसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहा कि भारत के चारों से घेरेबंदी करा। भारत ने कुछ नहीं किया, भारत ने चाइना के आसपास स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाना शुरू किया। हाँ। हम क्या करेंगे? हम फिलीपींस को हथियार देंगे, हम ये यूगोस्लाविया एक देश वियतनाम को हम हथियार देंगे, अभी मलेशिया के आए थे उनको हम देंगे ब्रह्मोस। तो तुम हमारे आसपास पोर्ट बनाओ, हम उनको न्यूक्लियर फायर पावर से समृद्ध करेंगे। अब आओ तुम अगर हमारे आसपास घेरा डाल सकते हो तो हम भी तो डाल सकते हैं। तुम हमारे साथ धंधा करोगे, हम तुम्हारे साथ धंधा करेंगे। तुम हमें दबाओगे तो हम तुम्हें दबाएंगे। तुम हमारे आसपास स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाओगे तो हम भी तुम्हारे आसपास स्ट्रिंग ऑफ मिसाइल्स बनाएंगे। बिल्कुल। तो जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। देखिए, चाइना समझता है कि भारत बैलेंसिंग पावर है। चाइना इंडिया को इंगेज करना चाहता है और इंडिया भी चाइना को इंगेज करना चाहता है। अमेरिका के कहने से भारत नहीं लड़ाई झगड़ा करने वाला है। और ये काल युद्ध का नहीं, ये बुद्ध का काल है। बुद्ध भारत और चीन को परस्पर जोड़ते हैं, ये बात समझना होगा। और अब धीरे धीरे समझ में आता है। जो सम्मेलन हुआ तो उसमें पुतिन ने यही तो समझाया कि भाई तुम दोनों अपना झगड़ा बंद करो, तुम दोनों एक भाई है, दूसरा दोस्त है। तुम अगर कर दो अपना झगड़ा, बॉर्डर डिस्प्यूट को निपटा लो, तो चाइना, इंडिया और रशिया मिलकर क्या नहीं कर सकते पूरी दुनिया में? इकोनॉमी हमारे हाथ में, मिलिट्री पावर हमारे हाथ में, जनसंख्या हमारे हाथ, हजार हमारे हाथ में। वो कौन होगा हमें लड़ाने वाला? तो एक देखिए, हम जो है मल्टी फोरम इंगेजमेंट, मल्टीलैटरल फॉरेन पॉलिसी, हम किसी इस गुट में नहीं, उस गुट में नहीं, जहां हमारा फायदा होगा उस गुट में है। अगर जरूरत पड़ेगी तो अमेरिका के साथ भी व्यापार करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो चाइना के साथ भी करेंगे। और अमेरिका यूरोप के लाख मना करने के बावजूद भी हम रशिया से कच्चा ऑयल खरीदेंगे। हम ईरान के साथ भी संबंध रखेंगे। तो ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, ईरान तुमसे नहीं पड़ती। भारत का प्रॉब्लम नहीं है। भारत का प्रॉब्लम है कि जो भारत का दोस्त वो दोस्त, वो भले अमेरिका का दोस्त हो या रशिया का दुश्मन, हमें इससे क्या लेना देना? बिल्कुल। इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, और अब तक तो इसी नीति पे भारत चल रहा है। लेकिन फिर भी एक आखिरी सवाल मेरा यही रहेगा पंकज जी, अब इन चीजों को टैकल करने के लिए, हालांकि हम विपक्ष को छोड़ दें, लेकिन फिर भी हम ये जानते हैं कि चाइना की नीयत अभी भी ठीक नहीं है। अब इन चीजों को टैकल करने के लिए भारत का अगला कदम क्या होगा? हमने कूटनीतिक तरीके से बात करके देख ली, चाइना मानता तो है लेकिन पूरी तरीके से नहीं मानता, एक तरफ मानता एक तरफ नहीं मानता, और कुछ समय बाद फिर उसकी वही नीति शुरू हो जाती है। तो क्या होगा फिर? देखिए, चाइना ठहरे हुए पानी में कंकड़ मारकर देखता है कि उस पानी की गहराई कितनी है। हाँ। अगर आपने ये दिखा दिया कि आप बहुत गहरे हैं तो फिर जंग की नौबत नहीं है। तो चाइना तो सिक्किम को भी नहीं मान रहा था। हाँ। लेकिन आज सिक्किम को भारत का हिस्सा मानता है या नहीं मानता? बिल्कुल। चाइना को बैलेंस करने का एक ही तरीका है कि उसे अपनी ताकत का एहसास कराते रहिए। शक्ति संतुलन के जिस सिद्धांत की अजीत डोभाल बात कर रहे हैं ना, वो लोगों ने सोचा कि वो पाकिस्तान को लेके है, लेकिन शक्ति का वो सिद्धांत चाइना को लेके है। आप ताकतवर रहिए, मजबूत रहिए, भौकाली टाइट रखिए। चाइना को हमेशा बताते रहिए कि देख बाबू, मिसाइल तो तुमसे कम हमारे पास भी नहीं है, न्यूक्लियर पावर में हम तुमसे कम नहीं है, मिलिट्री और एयरफोर्स भी तुम्हारे बराबर है। तब चाइना कभी नहीं लड़ेगा। बिल्कुल। चाइना को लगेगा कि कमजोर है, आपस में फूट है इनमें, तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा अरुणाचल की ओर बढ़ के देखेगा सामने। चाइना की पॉलिसी है, चाइना एक कदम बढ़ाए, आप उसको 2 कदम धकेल दीजिए। यही चाइना के साथ फॉरेन पॉलिसी काम कर सकती है। और ये कांस्टेंट इंगेजमेंट इसी तरह का होता रहेगा। चाइना के साथ संबंध टेस्ट मैच है,
पाकिस्तान के साथ 2020 है, वाले ने बॉल डाली, मारिए दो तमाचा, वो वापस जाके उसी के बाउंड्री में गिरेगी। चाइना के बॉल को थोड़ा संभल के खेलना पड़ता है, विकेट बचा कर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी फिलहाल के लिए। और अब चाइना ने जो हिमाकत करने की कोशिश की है, हालांकि भारत कूटनीतिक तरीके से इसका जवाब दे रहा है, आगे भी देता रहेगा। और जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि गलवान क्लैश के बाद हमने बातचीत बंद नहीं की थी, हमने उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए उसी की भाषा में जवाब दिया। और तभी यह हो पाया कि कुछ हिस्से पर, जो 2 हिस्सों पर हमारी पेट्रोलिंग हो पाई है, वापस वही स्थिति बन पाई है जो गलवान से पहले की है, वो बातचीत के जरिए ही बन पाई है। और अगर चाइना ये दोबारा से करने की कोशिश कर रहा है तो उसको वैसे ही जवाब दिया जाएगा, उसको समझाया जाएगा कि आपको जिस भाषा में समझ आता है हम उसमें समझाना जानते हैं। जी, कुछ कह रहे हैं पंकज जी? आखिरी बात, चाइना ने दावा किया है कि वो हिस्सा हमारा है। दावा करने से कुछ नहीं होता, पहली बात। और दूसरी बात, गलवान क्लैश के बाद कई जगहों से चीन की सेना पीछे हटी है, ये चीन ने भी स्वीकार किया है और भारत सरकार भी ये मानती है। तो वो पीछे भी हटे, और दावा करने का क्या है, दावा करते रहे, आए तो कभी, तब तो पता चलेगा किसका है। नहीं, कौन आएगा, वो तो उन्हें पता है कि चीनी को हम पानी में घोल घोल पीना अच्छे से जानते हैं। हालांकि ठीक है, अब चाइना को यह समझ आता है और साउथ चाइना सी में जो विवाद है उसको भी भारत समझ रहा है कि आखिर वहां पर भी क्या करना है, वहां पर भी भारत की पूरी नजर है। तो चाइना को यह समझना होगा कि गलती अगर यहां नहीं की, या फिर अगर गलती यहां पर की जाती है तो उसको क्या परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। फिलहाल के लिए पंकज जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी तरीके से इस पूरे विवाद पर समझाने के लिए। हमारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे हमारे दर्शक इस पर, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।